हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लेटेस्ट सैलरी स्लिप। तो मतलब एक टैक्स असिस्टेंट को कितनी सैलरी मिलती है। तो मैं पहले शिलोंग में पोस्टेड था, तो वहाँ से मैंने मेरे एक दोस्त की सैलरी स्लिप मंगाई है, जो कि लेटेस्ट ही है, जनवरी 2025 की सैलरी स्लिप है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि मतलब देखते हैं कि कितनी सैलरी बनती है मिलती है एक टैक्स असिस्टेंट को। तो इसका सैलरी स्लिप में कंट्रोलर मतलब जेडएओ मतलब जोनल अकाउंट ऑफिस जो सैलरी डालता है, मतलब मेंटेन करता है सैलरी से रिलेटेड। तो ये सीबीडीटी शिलोंग हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया अभिषेक कुमार, डेजिग्नेशन टैक्स असिस्टेंट हो गया, और ये लेवल 4 की जॉब है जिसका बेसिक पे रहता है 25,500। फिर एमोल्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, जो मतलब बेसिक पे रहता है तो 25,500 रहता है, लेकिन इसको क्या 2 साल हो गए ज्वाइन किए हुए, तो इसका बेसिक पे बढ़कर हो गया 27,100 रुपये। और डीए वर्तमान में 53% के हिसाब से ये हो गया 14,363 रुपये। और टीपीटी अलाउंस मिल गया, हो गया 2754 रुपये। और एसडीए अलाउंस हो गया 2710। ये हिल अलाउंस रहता है, जो मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो सभी सिटी हैं उनमें 10% एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। लेकिन ये मान सकते हैं कि वहाँ मतलब जेड सिटी है तो उसको वाई सिटी की सैलरी मिलती है, और वाई सिटी है तो उसको एक्स सिटी की सैलरी मिलती है। तो हिल अलाउंस अलग से रहता है। और एस सी हो गया 640 रुपये। और लेकिन इसमें एच आर ए क्यों नहीं है, क्योंकि इसने क्वार्टर ले रखा है। लेकिन यदि एच आर ए निकालेंगे, इसका मतलब शिलोंग वाई सिटी है तो वाई सिटी के हिसाब से एच आर ए हो जाएगा 5420 रुपये। 20% निकालेंगे इसका, तो इनका टोटल इमेलुमेंट ये 47,567 है। इसमें अपन 5420 रुपये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52,987 रुपये। जो मतलब ऑल इंडिया में एक्स सिटी की सैलरी होगी, और नॉर्थ ईस्ट में वाई सिटी की सैलरी रहेगी वो सेम रहेगी, क्योंकि वो 10% का डिफरेंस है, वो वहाँ एक्स्ट्रा मिल जाता है। और एक्स सिटी में एच आर ए 30% होता है। तो ये एक्स सिटी की सैलरी है मतलब इसकी। तो आप मान लो 50 के आसपास तो मान ले ग्रोस सैलरी आपकी बनती है एक सिटी में, यदि आप टैक्स असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन करते हो। तो अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट रिकवरी होती है कुछ, जैसे एक स्कीम होती है सेंट्रल ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की। तो इसमें इसके कट जाते हैं सीजीएचएस के 250 रुपये, और ये सीजी ईजीआईएस के कट जाते हैं 30 रुपये। और एम्प्लॉय का जो मतलब एनपीएस में कटते हैं टायर 1 में, तो वो इसका मतलब बेसिक और डीए का 10% जाता है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 14% खुद देती है। तो वो अपना एनपीएस अकाउंट में जमा होता है, तो वो 4147 रुपये हो गया। और लाइसेंस फी मतलब इसने क्वार्टर अवेल कर रखा है तो उसके लिए लाइसेंस फी है। और कुछ नॉन गवर्नमेंट रिकवरी भी होती है, जैसे मतलब ये इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन है, मतलब सभी जो भी एम्प्लॉयज होते हैं तो उनका अपना अपना संघ होता है, तो उसके इसके करते 50 रुपये। प्रोफेशनल टैक्स हो गए 208 रुपये। और आईटीएफ एनईआर के हो गए 50 रुपये, मतलब वो वहाँ का होता है। तो टोटल टोटल गवर्नमेंट रिकवरी कितनी हो गई, 5637 रुपये हो गए। और टोटल नॉन गवर्नमेंट रिकवरी हो गए 308। तो इसका यहाँ पर नेट पे दे सकते हैं, नेट पे आ रहा है 41,622 रुपये। तो इसमें एचआरए का पैसा इसको मतलब क्वार्टर वेल कर रखा है, तो एचआरए का पैसा नहीं मिल रहा। तो यदि एचआरए के अमाउंट को इसमें ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 47,000 के आसपास कुछ अमाउंट बन रहा है एक। तो इसका इंक्रीमेंट लगा है, 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं, तो इसलिए इसकी सैलरी बन रही है। तो मान ले कि यदि कोई नया कोई कैंडिडेट है जो मतलब ऐसे सीजीएल से टैक्स असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन करता है इनकम टैक्स में, या जीएसटी में चॉइस ग्रेड पे की कोई भी जो हो, तो यदि वो एक्स सिटी में पोस्टिंग है उसकी, तो उसकी सैलरी बनेगी 42-43 हज़ार के अराउंड बनेगी, जो कि टैक्स असिस्टेंट की सैलरी रहने वाली है। और इस बार तो डीए और इंक्रीज हो गया 2%, तो उससे थोड़ी 400-500 रुपये का फर्क तो पड़ेगा इस सैलरी पे। तो एक ठीक ठाक सैलरी मिलती है टैक्स असिस्टेंट को 42-43 हज़ार के आसपास की। टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स की सैलरी स्लिप, तो ये ऐसा तो नहीं कि बहुत अच्छी सैलरी, लेकिन ऐसी इतनी सैलरी तो है कि आपका ठीक ठाक गुजारा हो सकता है। तो अच्छे से पढ़ाई किया और मेहनत करें, तो आपकी भी ऐसी आएगी एक दिन, किसी दिन सैलरी क्रेडिट होगी, उस दिन बहुत खुशी होती है सभी को। तो बाय बाय, टेक केयर।